जो है स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर एक हमको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहला है 4NH3 जो कि गैसियस फॉर्म में है और 5O2 जो वो भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक ना, तो ये बनता है 4NO गैसियस फॉर्म में प्लस 6H2O ये भी गैसियस फॉर्म में। तो जो है कि कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, क्या बता सकते हैं कौन सा रिएक्शन है? ठीक है, ये है आपका डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस कारण से डायरेक्ट आपको सिर्फ बताते चल रहे हैं कि इसमें ये डिकम्पोजिशन है एंड रिडॉक्स है। इसका पूरा अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो पर जाइए, फुल वीडियो पर। इसका जो है कि हम लोग पूरा बताए हैं किस तरह से व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स का है। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट। ठीक ना, बैरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करवाते हैं अमोनियम सल्फेट से तब बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड बनता है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इस रिएक्शन में कौन से रिएक्शन परफेक्ट बैठेंगे, कौन से जो है रिएक्शन हो जाएंगे? हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देखने से ही लग रहा है कि इसमें प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हमको पता ही है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज व्हाट। ठीक ना, जैसा कि आपको पता है कि वाटर का केमिकल फॉर्म क्या होता है इसका, H2O। ठीक ना, मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। ठीक ना, देखे होंगे रात में जो वो जिसको हम लोग कहते हैं भुगजुगनी। ठीक ना, वो फायरफ्लाइज जो होता है जिसके पीछे में जो है कि लाइट जलते रहता है। अक्सर जो है कि हम देखते हैं ऐसा गाँव में, अभी तो बहुत कम दिखता है, पॉल्यूशन के कारण जो है कि उनकी भी संख्या अब कम होते जा रही है। लेकिन मेनली जो है कि ये फायरफ्लाइज जो होते थे, देखते तो हमें कभी बड़े बचपन में आश्चर्य लगता था कि आखिर वो जलता कैसे है, पीछे से ग्लो क्यों करता है भाई। लेकिन जैसे जैसे जो है कि पढ़ते गए तो ये हम जानते गए कि नहीं, इसमें तो कुछ और होता है। ठीक ना, क्योंकि कहते हैं कि फायरफ्लाइज हैव अ, क्या है फायरफ्लाइज में जिससे कि वो ग्लो करता है, चमक आता है उसमें। बचपन में खूब खेलते थे, उसको पकड़ पकड़ के डिब्बी में बंद करते थे। ठीक ना, तो कह रहे कि फायरफ्लाइज हैव अ प्रोटीन which in presence of an enzyme undergoes aerial oxidation। ठीक है, मतलब कहने का है इसका कि फायरफ्लाइज में एक ऐसा प्रोटीन होता है which in the presence of an enzyme। ठीक है, जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं ना, खाने को पचाने के लिए अलग, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अलग। ठीक इसी तरह से वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग, इसी तरह से इसके बॉडी में भी एक एंजाइम बनता है। ठीक ना, जो कि अंडरगोज एरियल ऑक्सीडेशन। इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक ना, जिससे कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स इमिशन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिशन? यहाँ पे इमिशन का मतलब क्या है? इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन होता है इसका मतलब, जिससे कि जब फायरफ्लाई हैव अ प्रोटीन व्हिच इज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम अंडरगोज एरियल ऑक्सीडेशन। पहला चीज तो हमको ये पता चला कि इसके पास में प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम के प्रेजेंस के कारण एरियल ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, और दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विच इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ विजिबल लाइट। इसी के कारण से लाइट का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और देयरफॉर फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। ठीक ना, इस कारण से जो है कि फायरफ्लाइज हमें रात में चमकते हुए दिखते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड
ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? KCl फॉर क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो हम इसको लिख लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि KCl, K फॉर पोटेशियम, Cl फॉर क्लोराइड, व्हेन मिक्स्ड विद, प्लस किसके साथ मिक्स हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3, ठीक है। जब when mixed with silver nitrate solution and insoluble white substance, यहां पर एक insoluble white substance है जिससे is formed, ठीक है। तो एक white substance जो है कि formed होता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction, ठीक ना। तो पहले तो इसको हम बैलेंस्ड कर लेंगे। तो इधर है मेरा KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट, दोनों ही एक्वस फॉर्म में है प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इधर साइड में मेरे पास में AgCl, AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक ना। Ag फॉर व्हाट? सिल्वर एंड Cl फॉर क्लोराइड, ठीक है, प्लस KNO3, K फॉर पोटेशियम एंड NO3 फॉर नाइट्रेट, ठीक ना। मतलब कि इधर का तो क्लियर, इधर का देख लेते हैं। इसको कहेंगे AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक ना। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक। तब ये है क्या? ये किस चीज को दिखा रहा है? तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जैसा कि हम पीछे भी क्वेश्चंस में देखे थे डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन का, ठीक ना। ठीक उसी तरह से ये भी है, ये भी जो है कि डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन